भारत की सफल मिसाइल के बाद चीन पाकिस्तान में भगदड़। भारत की एक मिसाइल सफल होने से चीन की छिन गई नींद। अभी तो बाकी है लंबी लिस्ट। भारत के हथियारों की बोली तूती, देखती रह गई दुनिया। आ गया खतरनाक हथियार जिससे दुश्मनों की हुई हालत गंभीर। एमका को करके किनारा, भारत ने किया इस पहले हथियार को बनाने का निर्माण। एमका से कांपती थी दुनिया, अब भारत ने उससे खतरनाक हथियार का कर दिया निर्माण। दोस्तों, कुछ समय पहले बीडीएल की तरफ से एक खबर निकल कर आई। बीडीएल भारत की एक हथियार निर्माता कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है भारत डायनामिक लिमिटेड। उसकी तरफ से लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है और ये खुशखबरी एक मिसाइल को लेकर दी गई है और इस मिसाइल का नाम है अमोघ मिसाइल। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की खबर सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा और आप देखेंगे किस तरीके से भारत लगातार हथियार क्षेत्र में अपने हथियार को अपग्रेड करता हुआ चला जा रहा है और नए नए तरीके के हथियार का निर्माण कर रहा है। इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में कई जानकारी दी गई है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी जानकारी को डिटेल में। दोस्तों, भारत की तरफ से आज जिस तरीके की अमोघ मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया वो कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है। इसके बारे में सुनने के बाद दुश्मनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर जिस तरीके की खासियत पाई जाती है वो इसको नॉर्मल से अलग बनाती है। और यही वजह है कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण की खबर बाहर आने के बाद से ही हमारे दुश्मनों में एक डर का माहौल पैदा हो चुका है। यह मिसाइल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह 3rd जनरेशन की मिसाइल है, इसलिए इसे अमोघ 3 नाम से बुलाया जा रहा है। इसको लेकर यहां तक बताया जा रहा है कि बीडीएल ने अभी तक जितने भी अमोघ की मिसाइल बनाई है उसमें सबसे ज्यादा डेडली मिसाइल यही है। इसके अंदर जो सीकर और वॉरहेड लगा हुआ है वो काफी ज्यादा भयानक है। इससे पहले इस मिसाइल के 2 वेरिएंट निकाल कर सामने रखे गए थे और इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिली थी वो ये थी कि इसकी जो रेंज थी वो काफी कम थी। और इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती थी वो ये थी कि ये ऐसे टैंक या ऐसे बख्तरबंद गाड़ियां जिसमें शेल काफी मोटे होते थे, उन्हें ये पार नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से इसका होना ना होना सेना में दोनों ही बराबर था। इसलिए भारत की तरफ से इसके एडवांस वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया गया और फाइनली भारत इस पर सफल भी हो गया। भारत की तरफ से अमोघ 3 का सफल परीक्षण करके ये बता दिया गया है कि अब भारत किसी भी तरीके की थल गतिविधि पर अपनी पूरी पकड़ बना सकता है और इसके बारे में मिल रहा है कि ये किसी भी प्रकार की गाड़ियों को बड़ी आसानी से फोड़ सकता है, चाहे वो कितना भी मोटा टैंक हो या बख्तरबंद गाड़ियां हों। और इसी वजह से इसमें लगाया गया है टैंडम वॉरहेड। इसमें कई तरीके का काम किया गया है। इसमें सीकर बदले गए हैं। अब इसमें ड्यूअल मोड इमेजिंग इन्फॉर्मेंट सीकर लगाए गए हैं और इस सीकर का टेंडर वॉरहेड के साथ जब कॉम्बिनेशन बना तो इसकी इतनी ज्यादा पावर बढ़ गई कि इस वक्त जो अमोघ 3 है ये 600 मिलीमीटर के जितने भी शेल होते हैं उन्हें चीर कर अंदर घुस सकता है। किसी भी टैंक के किसी भी बख्तरबंद वाहन के चीथड़े उड़ा सकता है। आसान शब्दों में बोलूं तो चीन के पास ऐसा कोई भी टैंक और व्हीकल, ट्रक कुछ भी नहीं जिसे ये मिसाइल फाड़ ना सके। इसके अलावा एक स्पेशल काम इसके साथ ये भी किया गया है कि इसकी रेंज बढ़ाई गई है। अब जो अमोघ मिसाइल थी उनकी जो रेंज थी वो करीबन 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक की थी, लेकिन भारत इसकी रेंज बढ़ाना चाहता था। इसमें भारत को कामयाबी मिल चुकी है और अब जो भारत ने अमोघ 3 का निर्माण किया है उसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। भारत की तरफ से इसे लेकर इसको टेस्ट किया गया और अच्छी बात ये रही कि भारत ने जिस तरीके से इसको लेकर टेस्ट किए हैं ये सभी टेस्ट भारत के सफल हुए। इसके अलावा भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने इसके अगले वर्जन पर भी काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही भारत की तरफ से अमोघ 4 को लेकर बड़ी खुशखबरी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत को हल्के में लेने वाले भारत के पड़ोसी देश भारत की इज्जत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। जिस तरीके के हथियार का निर्माण लगातार भारत करता हुआ चला जा रहा है ये चीज कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका जैसे देशों को भी परेशान करके रखे हुए है। भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने नहीं आई है, बल्कि इस खुशखबरी के साथ दुनिया वालों को सबूत भी दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। इसको लेकर एक तस्वीर भी सामने निकल कर आई है जिसको देखने के बाद आपको यकीनन काफी ज्यादा खुशी होगी और किस तरीके के हथियार का निर्माण भारत की तरफ से किया जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ऑरा के बारे में। ये भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ऑरा एक यूसीएवी है, मतलब कि अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल। एक ऐसा ड्रोन जो दुश्मन पर अटैक कर सकेगा, युद्ध में लड़ाई लड़ सकेगा और कहीं पर भी किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात ये होगी कि ये स्टेल्थ होगा। इसका मतलब ये दुश्मन के जो डिफेंस सिस्टम है, दुश्मन के जो रडार हैं वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे। सबसे खास बात ये भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एमका से भी पहले बनकर तैयार हो जाएगा।
इसके बारे में खबर यहां तक निकल कर आ रही है कि ऑलरेडी इसके जो प्रोटोटाइप हैं वो तैयार हैं, जो स्विफ्ट या फिर फूफा के नाम से जाने जाते हैं। स्विफ्ट को आप ऐसे समझ लीजिए, ओरा ड्रोन तो होगा बहुत बड़ा, उसका हमने एक छोटा रूप बनाया है टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए। जब हम उस पर सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद इन सभी टेक्नोलॉजी को ओरा में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमने स्विफ्ट के साथ पहली फ्लाइट टेस्ट ऑलरेडी कर दी है। इसके अलावा इसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जिसको देखकर वाकई में काफी गर्व महसूस होता है। कैप्टन HV ठाकुर जी, जो इस समय एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फ्लाइट के तौर पर काम करते हैं, इनकी तरफ से ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें हमें यह हथियार देखने को मिल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं तीसरा प्रोटोटाइप स्विफ्ट UCAV। सबसे बड़ी बात, ये छोटे साइज का प्रोटोटाइप नहीं है, फुल साइज का प्रोटोटाइप है। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 13 फीट है, चौड़ाई लगभग 16 फीट। कुछ दिन पहले खबर ये भी निकल कर आई थी कि जो हमारा स्विफ्ट होगा उसकी जल्द ही फैब्रिकेशन की जाएगी। इस समय यहाँ पर यह फैब्रिकेशन ही की जा रही है, यानी कि ये प्रोटोटाइप का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, यानी कि ये लगभग पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका काम 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसको टेस्टिंग फेज में डाल दिया जाएगा। 1.5 से लेकर 2 सालों तक इसकी टेस्टिंग की जाएगी और जब ये सारे टेस्ट पास कर लेगा, उसके बाद हम फैक्ट्री में ओरा का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। उसके बाद मास लेवल पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और बहुत बड़े लेवल पर इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि भारत इसका एक नेवी वेरिएंट भी तैयार कर सकता है, यानी कि जो भारतीय नौसेना का एलकास्ट कैरियर है वहां पर भी इसे तैनात किया जाएगा। बहुत ही जल्द इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। जैसे ही इसकी टेस्टिंग शुरू होगी, वैसे ही हमारे चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी और इसकी जो वीडियो रिलीज होगी वो भी हमारे चैनल पर दिखाई जाएगी। हालांकि इस बड़ी खुशखबरी से आप कितना खुश हैं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।